हूँ सईद न्याजी लंदन से। बर्मिंघम से मैं हूँ आसफ महमूद ब्राकली। मैं हूँ दुबई से सिफ्त आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानी अपने वतन पाकिस्तान से बेलौस मोहब्बत करते हैं। अगस्त का महीना चल रहा है और अब यौम आज़ादी भी दूर नहीं। ऐसे में यहाँ पर आबाद पाकिस्तानी पूरे जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी में भी यौम आज़ादी का जोश व खरोश है, तैयारियाँ जारी हैं। अगस्त आज़ादी का दिन आ रहा है, उसको हम सिर्फ इस 14 अगस्त को नहीं मनाएंगे, बल्कि हम बहुत सालों से हमारे अपने पाकिस्तान, ये हमारा कौमी दिन है। और ना कि सिर्फ ये कौमी दिन, बल्कि जितने भी पाकिस्तान के कौमी दिन आते हैं हम उनको प्रमोट करते हैं, हम उनको बनाते हैं। और ये एक अच्छा मौका होता है कि हम अपने पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी सकाफत को, पाकिस्तानी कौमी खेल को और डिफरेंट जो मलबूसात होते हैं अपने पाकिस्तान के लिहाज से पहन के हम उसकी प्रमोशन करते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है कि इवन हम ओवरसीज़ बहुत अरसा से जो है ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हर एक यौम आज़ादी जब भी आता है ऐसा पता चलता है कि हम पहली दफ़ा मना रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम इस तरीके से अपना यौम आज़ादी मनाएंगे कि हमें, हमारे अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको एहसास होगा कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ मिल के ये मना रहे हैं। और हम जब यहाँ पे मनाते हैं हमें ऐसा ही लगता है कि हम ओवरसीज़ यूके में या किसी और कंट्री में नहीं रह रहे, बल्कि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब ऐसे एक छत के तले हम बहुत सारी कम्युनिटी से हमारा राब्ता होता है, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत अरसा से जिनके साथ आप मिल नहीं चुके होते या उनसे आपका राब्ता मुनक़ता हुआ होता है, तो ऐसे प्रोग्रामों में आपको उनसे मिलने का मौका मिलता है। और जो हमारे बेस्ट खाने होते हैं, ख़ास तौर पे जो ये प्रोग्राम होते हैं उनमें लोगों को सर्व किए जाते हैं और लोग जो है अपनी खुशी का इजहार जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। जब भी 14 अगस्त आता है वो बड़े जोश तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर जलसे और इजलास मुनक़्क़िद किए जाते हैं और ख़ासकर पाकिस्तान कौंसलेट है वहाँ पर जो है झंडा लहराने की तकरीबी मुनक़्क़िद होती है। कौमी लिबास ज़ेब-ए-तन किया जाता है और पूरे दिन मिली नगमे सुने जाते हैं। पाकिस्तान की तरह हम यूके में भी मिली जोश जज्बे के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे हॉल बुक किए जाते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटीज़ इकट्ठी होती हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अक्सर अफराद यहाँ पे मौजूद होते हैं। बाकायदा यहाँ पे एक मिली जोश जज्बे के साथ ये दिन मनाया जाता है। दुबई में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मेला जो है वो दुबई में होने जा रहा है और उसकी रूह रवां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मरियम, क्या कुछ होने जा रहा है इस दफ़ा 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी को किस तरीके से इस्तकबाल करने जा रही हैं आप? जी, तो ये वाला जश्न आज़ादी हम इंशाल्लाह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मनाएंगे। ये एक छुट्टी का दिन है, इतवार के दिन ये हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। इट्स 12 घंटों का इवेंट है जो सुबह 11 बजे से शुरू होगा, रात के 11 बजे तक चलेगा, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, अ लॉट ऑफ फोक परफॉर्मेंसेस। हमने हर सूबे, हर जगह को रिप्रेजेंटेशन दी है, तो आपको पश्तो परफॉर्मेंस मिलेंगी, सिंधी मिलेगी, बलोची मिलेगी, कश्मीरी मिलेगी, पाकिस्तान के हर हिस्से के परफॉर्मेंसेस है, स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंसेस हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, सबसे जो जैसे द स्टार ऑफ द शो, कि हमारे 3 परफॉर्मर्स, ख़ास 3 ग्रुप्स पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो जो शहजाद रॉय, खुमारिया एंड हारिया हाशमी। और इंशाल्लाह इसके इवेंट के जो चीफ़ गेस्ट होंगे, मेन गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, वो हिज एक्सेलेंसी शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान हैं, जो यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हैं। वो इस इवेंट को ग्रेस करेंगे और हाई अचीविंग पाकिस्तानीज़ को अवार्ड भी करेंगे। चलें मरियम, ये तो आपने बता दिया कि इवेंट में क्या कुछ होने जा रहा है। वैसे हमने देखा है हमेशा बहुत सालों से कि मुख्तलिफ जो जश्न आज़ादी के इवेंट्स होते थे वो एसोसिएशन में होते थे, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में होते थे, कॉन्सुलेट एम्बेसी में होते थे। इस दफ़ा ये वेन्यू क्यों चुना गया है? और देखा गया है कि एमिरेट्स यानी यूएई का बड़ा ताउन साथ रहा है पाकिस्तानियों का, तो एक बहुत बड़ा एवेन्यू दिया गया है जहाँ पर ये परफॉर्म, क्यों कर ये कुछ हुआ है, क्या कुछ ख्याल था और कितनी मेहनत इसमें लगी है? जी बिल्कुल, तो ये इवेंट ख़ास यूएई मीडिया ऑफिस की तरफ से होस्ट किया जा रहा है, जो एमिरेट्स लव्स पाकिस्तान है एंड पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई ने उनको ज्वाइन किया है। हमने ये सोचा कि एक इवेंट करते हैं जो बहुत बड़ा इवेंट होना चाहिए, और ख़ास कर क्योंकि पाकिस्तानी इमारात में इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी, तकरीबन 1.8 मिलियन की कम्युनिटी है। और इमारात के जितने
हमारे हुक्मरान हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी दुबई में इसको अपना घर समझे, थे एक्चुअली फील एट होम। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये एक ग्रैंड जश्न आज़ादी कराते हैं जहाँ लोगों को फील हो कि भाई जी आप एक एक्चुअल मिनी पाकिस्तान में हैं। चलें ये तो बता दिया कि मिनी पाकिस्तान में यकीनन एक मिनी पाकिस्तान जब एसोसिएशन में आते हैं और यहाँ पर सेलिब्रेशन देखते हैं तो मिनी पाकिस्तान ही लगता है। और अब क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने जा रहा है, यकीनन बड़ा अच्छा फीलिंग हो रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों। अब आपने बताया कि 12 घंटे तवील ये तकरीबन सेलिब्रेशन है, कितनी मेहनतें लगी हैं, कितनी अफरादी क़ुव्वत लगी है, क्या कुछ रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल किए हैं, कितनी मेहनत? आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप पूरा खून पसीना आपने इस इवेंट को दे दिया। हाँ, बस इट्स बीन अ ग्रेट टीम एफर्ट। आई वुड हैव टू से कि एमिरेट्स लक्स पाकिस्तान की टीम ने भी दिन और रात एक किया है, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की टीम ने भी दिन और रात एक करके तकरीबन आप समझ लें 1 महीने में हमने इस इतने बड़े इवेंट को क्रिएट किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। इसकी थीम सिलेक्शन की है, आर्टिस्ट सिलेक्शन की है, वेन्यू, लेट्स से ऑल द इवेंट मैनेजमेंट। 14 अगस्त को हम ना बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इधर हमारी मार्केटों में बहुत रश होता है, दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत जोश और जज्बा लोगों में देखने में आता है जो भी आज़ादी का जो दिन मनाया जाता है। तो पाकिस्तान कैसे अपने मुल्क के इमेज को बेहतर बना? जी, पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क का इमेज रोशन कर रहे हैं, बहुत नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का। और जितने भी यहाँ पर पाकिस्तानी रहते हैं वो सब ना बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो हम भी ना बाहर निकलते हैं, बच्चों के साथ निकलते हैं, फैमिलियों के साथ निकलते हैं, तो देखते हैं सारा कुछ, हर चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर। तो बाकी लोगों को भी जी, रात को 14 अगस्त को रात को बहुत ज़्यादा जश्न यहाँ पर होता है। जितने भी अपनी यहाँ पर अपनी कम्युनिटी है, अपनी पाकिस्तानी लोग निकलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से लोग हल्ला गुल्ला भी करते हैं, डांस पार्टियाँ भी करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिलते भी हैं, सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जश्न आज़ादी पुरजोर तरीके से मनाते हैं। लोग फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के ऊपर कौंसलेट जाते हैं, हाई कमीशन जाते हैं, अपने तौर पे कम्युनिटी में तरह तरह की इस्तकबालिया तकरीबात का इनकाद करते हैं और पाकिस्तान से अपनी वाबस्तगी और पाकिस्तान के बनने और क़याम के जो वक़्त के हालात हैं उसके मुताबिक अपने बुज़ुर्गों से पूछते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल ने हमें एक अलहदा मुल्क हासिल करके दिया। पाकिस्तानी दुबई में बड़ी जोश व खरोश से यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर तैयारियाँ जारी हैं और दिन का और रात का इस्तकबाल करने के लिए, यौम आज़ादी का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में भी लोग मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि जश्न आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोना मलिक है। मोना साहिबा, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस सेलिब्रेशन के लिए। और आप क्या पेश करने जा रही हैं? तो मैंने देखा कि माशाल्लाह काफ़ी तैयारी हो रही थी, जी जी, टैबलोस के लिए भी और म्यूज़िक के लिए बड़ी एक्साइटेड नज़र आ रही। जी जी, माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पेरेंट्स भी एक्साइटेड हैं। हम लोग स्टेज ड्रामास यहाँ पे प्ले करेंगे और इस साल में हम लोग पाकिस्तान एसोसिएशन की तरफ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में कर रहे हैं। स्टेज प्लेज हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस हैं, बच्चों के डिफरेंट टैबलोज हैं। इसमें हम लोग अपने पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने डिफरेंट जो पार्ट्स हैं पाकिस्तान के उनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिफरेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं बच्चे भी। इस दफ़ा मुना साहिबा क्या कुछ डिफरेंट होने जा रहा है? क्योंकि पहले एसोसिएशन में ये प्रोग्राम हुआ करते थे, अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो बहुत बड़ा एवेन्यू है उधर पाकिस्तानी कम्युनिटी सेलिब्रेट कर रही है, तो क्या कुछ फ़र्क होने जा रहा है? क्या कुछ सेलिब्रेशन में नया लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा? इस बार एक्चुअली हम लोग यहाँ पे 12 आवर्स की सेलिब्रेशन रख रहे हैं। पहले पाकिस्तान एसोसिएशन में हमारा होता था 5-6 आवर्स, हम लोग इस तरह से सेलिब्रेट करते थे। अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कर रहे हैं और ओवरऑल लाइक यूएई में हम इन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ है कि आप लोग जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आके हमारे साथ इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं कीजिए। काफ़ी चीज़ें इसमें डिफरेंट भी हैं। इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों को उनके टैलेंट को शो करने का मौका मिल रहा है और कुछ पेरेंट्स हैं वो भी अपने बिहाफ पे हर तरह की तैयारी करने में मसरूफ़ हैं। अच्छा, आप जो ड्रामा बना रही हैं उसका नाम क्या है और क्या थीम है उसका? मैं इस टाइम स्टेज प्ले में हूँ, पाक सर ज़मीन उसका नाम है और वो भी पाकिस्तान के पूरे एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ड्रामा। और एक और
काफ़ी बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी कल्चरल परफॉर्मेंस करेंगे, उसी ड्रामे से रिलेटेड हैं। हमारे पाकिस्तान के हर पार्ट को, हर एरिया को उसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए, ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। और देखें यहाँ पर नाजरीन पाकिस्तानी पूरे जोश और खरोश से जो है तैयारियों मसरूफ़ हैं और 14 अगस्त को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। जो 14 अगस्त है, जो हमारा जश्न आज़ादी है, उसको जो सबसे बेहतर तरीके से मनाते हैं वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मैंने अपने 4 साल में यहाँ मैनचेस्टर में जो लोगों का जोश और खरोश, जो जज्बा उनका देखा है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान को याद करते हैं, पाकिस्तान के इस बहुत अहम दिन के मौके पे वो जो जोश और खरोश होता है, जो जज्बा होता है, वो दीदनी होता है। हम यहाँ पे करते हैं कॉन्सुलेट के अंदर एक फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, जिसके अंदर पूरे मैनचेस्टर से और गिरदनवा के लोग आते हैं, हमारे साथ मिल के पाकिस्तान के मिले नगमे गाते हैं, पाकिस्तान का तराना गाते हैं, और जो झंडा हम होइस्ट करते हैं उस तकरीब का वो हिस्सा बनते हैं। जी, मैनचेस्टर के अंदर बड़े जोश व खरोश के साथ यौम पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे हमेशा मनाए जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान काउंसलेट के अंदर से मॉर्निंग से काम शुरू किया जाता है, जिसमें कौमी तराने, मिली तगमे, बहुत से कम्युनिटी की रिप्रजेंटेशन, दूसरी कम्युनिटी की रिप्रजेंटेशन भी यहाँ पे होती है। उसके बाद दिन भर यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोग्राम भी फिर कम्युनिटीज़ के होते हैं, जिसमें पूरी फैमिली जो स्पेशली यंग बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेट किया जाता है। उनको कौम के बारे में, पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में, पाकिस्तान के लोगों की जो कुर्बानियाँ थी उनके बारे में सब कुछ बताया भी जाता है और रीलिव किया जाता है। और पाकिस्तान के जो डिफरेंट कल्चरल एरियाज़ हैं, डिफरेंट तहजीबें वहाँ पे हैं, उनको भी सराहा जाता है, प्रमोट किया जाता है। और फिर हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस है करी माइल से हम कहते हैं, विंडसर रोड है, उसमें जब पूरा मेले का मौसम बना होता है कि बहुत से लोग गाड़ियों पे भी झंडों के, आपको पाकिस्तान के झंडे ही हर तरफ नज़र आते हैं। क्यों कर जमाएं, यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं आप? सबसे पहले आप बताएं। मैं पाक सरजमीन एक ड्रामे में हूँ, मेरी अम्मी भी उसने है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने होने जाना है, ये इस बार ज़्यादा अच्छा वाला होना है। 12 घंटे के, पहले 5-6 आवर्स का होता था, अभी 12 घंटे का है, तो इसने पब्लिक भी ज़्यादा होएगी, ज़्यादा सीट्स भी हैं, तो आप आना चाहते हैं तो आप आ जाओ। लोग बड़ी तैयारियां करते हैं, घरों पे झंडियां लगाते हैं जी, फ्लैग लहराते हैं, गली को सजाते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह देते हैं, है ना जी, इस तरह सेलिब्रेशन वगैरह। और स्कूल में टैबलोज वगैरह, अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के स्टेज पे टैबलो होगा, ये इनका डांस है, मेरा पाक सरजमीन ने वो परफॉर्म करेंगे जी, और मेरा भी यहाँ पे उधर स्टेज पे डांस होगा। अच्छा, तो आप क्या करने जा रहे हैं? जी, हम लोग परफॉर्म करेंगे एक पंजाबी गाने पे और एक सराइकी किया। हम लोग एक फुल ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप का कोई नाम है, कोई स्कूल है या खुद ही बनाया है? ये खुद ही हम लोग बस वॉलंटियर। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी। पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी। तो पाकिस्तान में झंडियाँ लोगों को लगाते हुए देखा है, तो यहाँ पर क्या आप लोग करते हैं इस वाले दिन? हम लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर, उनके हुड्स पे हम लोग अपने फ्लैग्स लगाते हैं पाकिस्तान के, एंड देन वी आल्सो गेट केक्स टू सेलिब्रेट द डे। अच्छा, और स्कूल में क्या होता है आप? स्कूल में भी बस पाकिस्तान के फ्लैग सभी लगाते हैं और 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। तो और क्या कुछ करने का इरादा है? पाकिस्तान का नाम तकरीबन झंडे और परचम तो लगा के हो ही रहा है, इसके अलावा क्या कुछ करने का इरादा है कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो? अभी बनने का सोचा नहीं या नहीं? परफॉर्मिंग आर्ट्स भी कर सकते हैं या लाइक अरशद नदीम। यस, अरशद नदीम बन सकते हैं। यस। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मसल्स बनाने पड़ेंगे थोड़े। ये है ना। अच्छा, ये अच्छा, जेवलिन के बजाय इसको फेंक देंगे आप? यस। बैरून में मुल्क आबाद जो तारकिन वतन है, वो जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो खुशी मनाते हैं, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बेहतर मनाते हैं, चूँकि पाकिस्तान हमारी शनाख्त है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान अनथा कोशिशों के बाद बनाया था, उस वक्त से लेकर आज तक बैरून मुल्क दुनिया में किसी जगह भी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बड़े जोश व खरोश से इस दिन को मनाते हैं। तो बरतानिया में इमेज बेहतर करने के लिए अपने नौजवान नस्ल को जो है आला तालीम दी जाए, और यहाँ हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है उनकी नुमाइंदगी हो। जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स बरतानवी पार्लियामेंट में वो जाएंगे
तो वो अपने मुल्क का नाम ही रोशन करेंगे और अवाम और कम्युनिटी के मसाइल भी हल करेंगे। हम बच्चों को बोलते हैं कि आज पाकिस्तान डे हम साथ लेकर आते हैं और उनका जो कल्चर है उनके बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत। उसका फेस पेंट होता है, उधर और भी चीज़ें होती हैं जो फैसिलिटीज़ होती है पाकिस्तान के बारे में। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि उनको दिखाते हैं कि क्यों हम जश्न आज़ादी बना रहे हैं, किस वजह से बना रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में मास्टर की तलबा हूँ। जब हम अपनी फैमिलीज़ को जोड़ के यहाँ पे आते हैं तो हम 14 अगस्त वाले दिन अपने मुल्क की रौनक को बहुत याद करते हैं और उस रौनक को बरकरार रखने के लिए हम मुस्लिम स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मिल के केक काटते हैं और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर किया जाए और यहाँ पे जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं वापस जाके कैसे हम अपनी मुल्क की तरक्की के लिए वो इस्तेमाल करें। जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो दुबई में बसती है तैयारियों में मसरूफ़ हैं और बच्चा जो है सब पाकिस्तानी परचम थामने के लिए ख्वाहिशमंद नज़र आता है और इनकी तैयारी करा रहे हैं। इन पाकिस्तानी बच्चों को जो मोटिवेट कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपका नाम? अरसल, सैयद अरसल जी। सैयद अरसल, तो यहाँ क्या कुछ एक्टिविटी होने जा रही है जश्न आज़ादी पर? तो जैसे कि आप सबको पता है इतना इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए। तो हर साल तकरीबन हम ये टैबलेट्स वगैरह करवाते हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस जितने मेरे से हो सकते हैं मैं बच्चों को करवाता हूँ, क्योंकि यही तो एक दिन है जब बच्चे अपना हुनर दिखा सकते हैं और हम अपनी खूबसूरती, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाते हैं। तो बच्चे डिफरेंट टैबलेट्स परफॉर्म करते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, सिंधी, बलोची, हमारे हर सूबे के परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो यहाँ कितने बच्चे आपने जमा किए हैं और कौन कौन से स्कूल से किए हैं और कुछ कैटेगरीज बनाई हैं और कितने जो हैं आपने इधर हमने देखा कि मुख्तलिफ कोरियोग्राफ, मुख्तलिफ कौमी नगमों पर आपने गाने तैयार करवा रहे हैं, तो कितने बच्चे हैं और कितने नगमे हैं उधर पेश किए जाएंगे? तो तकरीबन बच्चे हमारे तकरीबन 25 से 30 तक हैं और स्पेशल जो क्वायर है हमारा उसके लिए 30 प्लस बच्चे हैं हमारे पास। और उसके अलावा 3 टैबलोज़ हैं, एक कल्चरल परफॉर्मेंसेस है जिसमें मैशअप है पूरा, और उसके अलावा हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं ज़्यादातर पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी, फिर इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल, तो और भी मुख्तलिफ जितने पाकिस्तानी स्कूल हैं तकरीबन हर स्कूल से। अच्छा, अब हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे ये परफॉर्मेंस होने कहाँ जा रही है और कितने देर तक जारी रहेगी, कब तक जारी रहेगी, उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो ये प्रोग्राम हो रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ये यूएई में एमिरेट्स के अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जश्न आज़ादी का पाकिस्तान की। ये तकरीबन शुरू होगा 11 बजे सुबह, रात 11 तक चलेगा। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस हैं, सिंगर्स हैं, मैजिक शो है और काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। तो इस दफ़ा जो ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तान की पूरे दुनिया भर में बसती है उसमें सबसे बड़ा इवेंट जो है वो दुबई में होने जा रहा है। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा इवेंट होगा और यह है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मौका मिलेगा कि पाकिस्तान की खूबसूरती देखने का बाहर। चले, ज़बरदस्त। पाकिस्तानी हमेशा जोश व खरोश से ना जश्न आज़ादी मनाते हैं और हर पाकिस्तानी का फर्ज है। और पहली दफ़ा यूके के अंदर कि हमने उलमाए कराम को और पीर साहबान को जो मस्जिद का जिनका हॉल्ड है उनको रिक्वेस्ट किया कि मस्जिद के अंदर भी 14 अगस्त के दिन दुआ भी करें, वहाँ भी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़द करें और बच्चों को और नमाजियों को और बुजुर्गों को आगाह करें वतन अजीज़ की कुर्बानियों के लिए, पाकिस्तान की इमेज के लिए और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, पाकिस्तान की सियासी और सफारती तजारती प्रोग्राम मजबूत करने के लिए पाकिस्तान और बरतानिया का फ्रेंडशिप को मजबूत करें। यहाँ पर हम ये निसफ सदी से ज़्यादा भी हम यहाँ रह रहे हैं और जब भी पाकिस्तान डे आता है और हम बड़ी धूमधाम से पाकिस्तान डे मनाते हैं। कोई भी दिन पाकिस्तान का हो हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और अपने बच्चों को भी साथ ले जाकर उनको भी ये बताते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, हमारी जान से भी प्यारा है, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना पाकिस्तानी इस्टेब्लिश्ड है उन्होंने पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा नाम यहाँ पे अपना रोशन किया है। हम अगर अपना पॉलिटिकल लेवल पे भी देखें, हमने MPs वगैरह और हाई लेवल मिनिस्टर तक पहुँचे हैं और साथ में लीगल जजेस हर दायरे में हम एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन है हम समझते हैं वो भी इसी तरह ही पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और इसको साथ लेके चलते रहेंगे एज एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। और ये हमारे पे है कि हम इन्हें वो इंफॉर्मेशन, वो अपना स्टेपिंग स्टोन दे के पाकिस्तान का जो लिंक है वो इनके साथ जुड़ा रहे और इन्हें एक पॉजिटिव तरीके से आगे लेके आए। जी, मैं शेफील्ड से हूँ और हम हर साल 14 अगस्त हमारी एक मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीचेस होती हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री को रिकॉल किया जाता है और मिली सॉन्ग होते हैं और इस तरह जो है वो एक अपनी कम्युनिटी में हम 14 अगस्त को दोबारा से एक
रिफ्रेश करते हुए तमाम मेमोरीज़ को, जो सब पाकिस्तानी बाहर से आए हुए हैं और इमिग्रेंट हैं यहाँ पे। दुबई में भी पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़ कम्युनिटी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ है और जानते हैं इसी हवाले से कि क्या कुछ इस जश्न आज़ादी पर होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सैयद ताहा अली है और मैं पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में हेड ऑफ़ द कल्चर कमेटी हूँ। हम यहाँ पर इंशाल्लाह 77वां जो हम जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर कायम करेंगे। हम ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कर रहे हैं और इंशाल्लाह 30,000 प्लस हमारा वहाँ पे फुटफॉल होगा और इसके लिए हमारी इंशाल्लाह भरपूर तैयारियाँ हैं। कल्चर कॉर्नर हम वहाँ पर बना रहे हैं उधर, तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी से गुजारिश भी है आपके तवज्जो से कि वो इसमें शरीक हों और इंशाल्लाह। और इस दफ़ा क्या कुछ होने जा रहा है? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आप यकीनन बनाएंगे, एक बहुत बड़ा जो है एवेन्यू आपको मिला है कि जहाँ पर ये वो होने जा रहा है। पूरे दिन क्या कुछ होगा, क्योंकि 12 घंटे का बताया जा रहा है कि 12 घंटे की ये सेलिब्रेशन है, क्या कुछ पूरे दिन होता रहेगा? इसका आगाज़ हो रहा है 11 बजे से। 11 बजे हम इसका आगाज़ करेंगे तो परेड से इसका आगाज़ होगा और जितने पाकिस्तानी हैं वो सब उस परेड के अंदर हिस्सा लेंगे कि एक यूनिक हमने उसमें रखा है। इसके अलावा हादिया हाशमी पाकिस्तान से आ रही हैं, वो इंशाल्लाह इसमें बेस्ट उनकी परफॉर्मेंस होगी। इसके अलावा जो हमारे इलाकाई सिंगर्स हैं वो सब वहाँ पर आएंगे, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं और आपका पंजाबी हैं और कश्मीरी हैं और आपका गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे सिंगर्स में हिस्सा। इलाकाई सतह की नुमाइंदगी भी जो होगी, रीजनल नुमाइंदगी भी होगी और कौमी परचम की भी नुमाइंदगी यहाँ पर नज़र आएगी। और फिर सुना है कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो वर्ल्ड फेम गुलकार हैं वो भी नज़र आएंगे यहाँ पर। जी, हमारा जो सबसे बेस्ट इसके अंदर वो है वो शहजाद रोए पूरे बैंड के साथ में इसमें आ रहे हैं और इसके अलावा खुमारियन बैंड जो वो पूरा इसके अंदर हिस्सा ले रहा है। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तानियों को बहुत मज़ा आएगा। हम पहले जिस तरह करते रहे उसके मुकाबले में ये वाला बहुत यूनिक होगा हमारा जश्न आज़ादी। तो मैं ज़बरदस्त जिस तरीके से तैयारियां हैं और हमने भी देखा कि माशाल्लाह बड़ा लोगों में एक्साइटमेंट है और बड़ा जोश खरोश है और यहाँ पर बच्चे से लेकर बड़े सब इसमें जो हैं वो नज़र आते हैं कि वो जश्न आज़ादी को मुकम्मल तौर पर ऐसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की याद जो है वो यहाँ पर भी दुबई में नज़र आए। तो तहा एक चीज़ और भी बताइए, पाकिस्तान में तो लोग परचम लगाते हैं, पाकिस्तान में लोग झंडियाँ लगाते हैं, यहाँ पर यकीनन ये एक बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। ओवरऑल कैसा माहौल होता है 14 अगस्त को जश्न आज़ादी का, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर रहती है? हम यहाँ पर ना कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है वो उसी तरीके से अपने घरों को सजाती है और हम एक जगह जमा होते हैं। वैसे हम यहाँ पर एसोसिएशन में पहले जमा होते थे, यहाँ पर हम सेलिब्रेशन करते थे और उसको पूरा हम सजाते थे। इस दफ़ा हम ज़रा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जा रहे हैं, लोग अपने घरों में तैयारी वैसे करेंगे और इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान का दिन ऐसे मनाएंगे जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानी मनाते हैं। इधर 14 अगस्त असल में हम ऐसे मनाते हैं कि हम मिलफर्ड रहते हैं तो इधर से ज़्यादा गैदरिंग होती है, आसपास के जितने भी टाउन के लोग हैं वहाँ आते हैं तो इधर ज़्यादा मनाई जाती है। पाकिस्तान जब हम पिंडी से हैं तो जब हम पाकिस्तान में थे तो गीगा मॉल वगैरह उसके बाहर ज़रा लगुला होता था, तो यहाँ पे तो इल्फर्ड लेन पे सारे जितने भी ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, जितने भी हम इधर स्टूडेंट आए हुए हैं और हम वर्क वीज़े पे हैं, जो भी लोग आए हैं तो वो ज़्यादातर इल्फर्ड लेन पे ज़्यादा झंडियाँ वगैरह सब कुछ झंडे वगैरह और पाकिस्तान के तराने वगैरह लगाते हैं। 14 अगस्त के लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे पूरी इल्फर्ड लेन बंद होती है। अच्छा है क्योंकि एक ही दिन है, पाकिस्तान हमारा हमें आज़ादी मिली थी, इतनी आसानी से नहीं मिली। तो आई थिंक लास्ट 2 ईयर्स बिफोर हमने यहाँ पे इनवाइट किए थे, राहत फ़तेह अली ख़ान आए थे, इल्फर्ड लेन बंद हुई थी, फुल कौमी तराना लगे हुए थे गाड़ियों में और लोग फुल इंजॉयमेंट कर रहे थे और इल्फर्ड लेन में हमने साथ ये मेहंदी लगाने का भी था, लेडीज़ आती थी लगाती थी। और दूसरा जो चीज़ है मनानी किस तरह चाहिए, मनानी ठीक चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान में लोग गाड़ियाँ अल्टर करवा के गाड़ियों को मॉडिफाई करके ड्रिफ्टें करते थे, वो क्या है कि किसी और दूसरों को भी नुकसान पहुँचने का ख़तरा होता था। तो इस लिहाज से जो है यहाँ पर काफ़ी बेहतर है और हमें उस तरह मनानी चाहिए कि ताकि दूसरे को नुकसान भी ना पहुँचे। हम लोग यहाँ रहते ज़रूर हैं लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान में है, हम पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं। हम इधर रह के भी पाकिस्तान की आज़ादी को मिस करते हैं, बचपन की यादों को मिस करते हैं। पाकिस्तान की औरतें इधर रह के मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती हैं और क्या कहते हैं, हमारी जो यादें हैं, हमारी जो दिल है वो पाकिस्तान से वाबस्ता है। हम पाकिस्तान को बरतानिया में रह के भी बहुत मिस करते हैं। कि इस दिन के अंदर बर्मिंघम में एक नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं
जो इस चीज़ को गमाजी करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल भी ओवरसीज पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के साथ धड़कते हैं, और जब भी कोई मौका आता है, ऐसा दिन आता है, वो उसी तरह से जश्न मनाते हैं जैसे वो पाकिस्तान में है। बात हो रही है दुबई में जो पाकिस्तानी यहाँ पर बसते हैं और किस तरीके से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। कोई मुख्तलिफ यहाँ पर परचम लेकर बाहर आता है, कोई यहाँ पर जश्न आज़ादी मनाने के लिए बुर्ज खलीफा चाहता है, और एक फैमिली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो जिनका कारोबार है बोट्स का, और वो बोट्स रैली निकालते हैं, यानी दुबई के समंदरों में, दुबई का जो साहिल है उस पर से नज़ारा किया जा सकता है। पाकिस्तानी परचमों की बहार होती है, और ये ख्याल क्यों कर आया इस फैमिली को और क्या कुछ इसमें नया होता है, इन्हीं से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। और आप? खुर्रम। तो कैसे ख्याल आया कि ये एक अनोखी तरीके से जश्न आज़ादी जो है वो मनाया जाए? एक्चुअली ये मतलब 2020 से हमारे माइंड में मतलब आया था कि हम पाकिस्तान में तो सेलिब्रेट करते हैं, क्यों नहीं दुबई में हम इसे करते हैं। तो दुबई के अंदर 2020 में एक दोस्त से बैठा हुआ डिस्कस कर रहा था कि कैसे इसको रैली वगैरह हम यॉट की निकाल सकते हैं। तो कुछ पाकिस्तानी और भी हैं यॉट के ऑनर, तो हमने मिल के 2020 से ये चीज़ें स्टार्ट की। सही है। तो आपका भी इनपुट था इसमें कि किस तरीके से ये बोर्ड्स पे जो है पाकिस्तानी परचम लहराए? नहीं, मेरा कुछ ख़ास इनपुट तो नहीं है, बट क्योंकि ये अच्छा आइडिया है तो हमने सोचा कि हमें यहाँ दुबई में करना चाहिए। और तो कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कुछ होता है, कितनी इसमें बोट्स हो जाती हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं? इस बार तो हमारे पास माशाल्लाह से 9 बोट्स हैं, जिसमें यॉट्स भी है, बोट्स भी है, और लोग आई थिंक हमारे 100 तो होंगे इस बार। अच्छा, तो खुर्रम साहब किस तरीके से लोगों को जमा करते हैं, क्योंकि समंदर में एक तरीके से मैनेज करना, यॉट्स पे परचम लगाना और सारा कुछ करना, किस तरीके से ये सारा कुछ होता है? मुश्किल होता है, आसान होता है, क्या तरीका? बस सारे माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, सारे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उनको जस्ट हम कहते हैं कि परेड निकालने तो आप आएँ प्लीज़, तो वो माशाल्लाह सारे ही इसमें सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरी कंपनी के यॉट्स वाले पाकिस्तानी ऑनर्स हैं, वो भी हमारे साथ इस चीज़ में शामिल होते हैं। अच्छा, जब दूसरे मुल्कों के लोग देखते हैं कि बोट्स में पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है, जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, तो क्या फीलिंग आती है? क्योंकि जिस तरीके से ये बोट्स जारी होती हैं, चारों तरफ ऊंची ऊंची हाई राइज हैं और पाकिस्तानी परचम लहरा रहा होता है, क्या फीलिंग आती है उस? हमें तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। सामने जो है आपको भी पता है कि दुबई के अंदर माशाल्लाह वैसे दुबई गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है, सिर्फ हमें आज तक किसी चीज़ के हवाले से परेशानी नहीं हुई पाकिस्तानियों को। और ये है कि हमारे देखते देखते फिर दूसरे कंट्रीज़ वालों ने भी ये चीज़ें स्टार्ट की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पहले हमने। अच्छा, पाकिस्तानी फर्स्ट है जिन्होंने बोट्स पे परचम लगा के समझे एक तरीके से रैली निकालनी शुरू की, बोट्स रैली, और उसके बाद दीगर मुल्कों के भी जो हैं लोग वो होते हैं, स्टार्ट हो गए हैं, वो भी सारी चीज़ें मतलब साथ साथ अब ये करना शामिल। तो ख़वातीन भी इस मामले में आगे आगे रहती हैं कि परचम लगाएं और जो है वो पाकिस्तानी जो जश्न आज़ादी है वो मनाएं? मुझे लगता है ख़वातीन ज़्यादा आगे होती हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? वो वतन से दूर हैं तो चाहती हैं कि बचपन की यादें ताज़ा करें? नहीं, ऑफ कोर्स कोई ना कोई वो ढूंढ ही रहे होते हैं ऐसा मौका जिसमें जाके वो कर सकें, और एक तरह से अच्छी गैदरिंग भी हो जाती है, और एक तरह से आई थिंक सबका एक तरह से गेट टुगेदर हो जाता है, लेडीज़ और जेंट्स उनकी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो ये इट्स अ फन टाइम। पाकिस्तानी जो दुबई में बसते हैं वो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी शान और शौकत से मनाने के लिए बेताब नज़र आते हैं। इसी तरह का एक ग्रुप हमारे साथ मौजूद है जो पाकिस्तानी परचम में मलबूस है, और यकीनन इनकी खुशी भी दीदनी होगी, और ये क्या कुछ करने जा रहे हैं 14 अगस्त को, यौम आज़ादी को, इन्हीं से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना तारुफ कराएँ कि और ये परचम बताएँ कि 14 अगस्त की तैयारियों में परचम क्या पूरा आपने जो है वो कपड़े पहन लिए हैं, लिबास पहन लिया है, क्या कुछ करने जा रहे हैं? जी, मेरा नाम आतिफ जानी है, फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, और ये आपको पता है हमारा जुनून ग्रुप है, और हम लोग इसी तरह पाकिस्तानी परचम पहन के ग्राउंड में जाते हैं, जिधर इवेंट्स हो पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए। और आज भी तो ये ख्याल कैसे आया कि भाई दियार गैर में रहते हैं, इतनी दूर रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, पाकिस्तानी परचम पहने, कपड़े पहने, इतना ख़र्चा करें, और फिर मैदानों में भी देखते हैं हम यहाँ क्रिकेट के जो होते हैं और भी जो खेलों के मुकाबले होते हैं, पाकिस्तानी इवेंट्स होते हैं, उसमें भी आप माशाल्लाह पाकिस्तानी की नुमाइंदगी करते हैं, तो क्यों कर ख्याल आया और इतना पैसा खर्च कर दिया, क्या इसके पीछे लॉजिक है? अच्छा, मेरा नाम कामरान है और मेरा तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। दियार गैर में अपने मुल्क की बहुत ज़्यादा याद आती है, और अपने मुल्क का जो अपनायत का एहसास होता है वो दियार गैर में ज़्यादा आता है।
ख़र्चा जब भी मुल्क की बात आती है तो ख़र्चा फिर नहीं देखा जाता, और हम यहाँ यूएई गवर्नमेंट का और हमारी जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है उसका बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम कि वो हमें हमेशा मौका प्रोवाइड करते हैं। हम आते हैं, कोई भी इवेंट हो उसमें हम शिरकत करते हैं। और इस दफ़ा जश्न आज़ादी जो हम मना रहे हैं 2024 में, ये हमारे लिए डबल हो गई है, क्योंकि अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता है ना ओलंपिक में, उसका हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। खुशी जो है वो दुबाला हो गई है अरशद नदीम की वजह से, दुबाला हो गई है खुशी। और अभी जो हमारा इवेंट होगा ट्रेड सेंटर में, वो भी इंशाल्लाह हम जो यहाँ की लीडरशिप है हम उसके मशकूर हैं, और हमारी जो पैड पाकिस्तान की कम्युनिटी है हम उसके मशकूर हैं कि वो इतना एक मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि हम सारी कम्युनिटी, फैमिली, बच्चे बड़े सारे हम मिल के अपने मुल्क को जो नहीं जा सकते किसी भी, चाहे कोई भी हालात हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपनी मुल्क का जो जश्न आज़ादी है उसको यहाँ पे मनाएं। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपके क्या ख्यालात हैं? आप वतन नहीं जा रहे तो थोड़े से उदास लग रहे हैं? उदासी होती है, और मेरा ख्याल है पैड ने जो एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, ये मेरा ख्याल है दुबई में और पाकिस्तान के बाहर ये सबसे बड़ा इवेंट होगा। इससे पहले ये इनकाद करते रहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है ये इस दफ़ा सबसे, जो दुबई के मरकज़ में सबसे बड़ा इवेंट होगा। चलें, ज़बरदस्त। तो तैयारियां हैं उसकी कि उसमें जाना है इंशाल्लाह। जब आप ग्राउंड में होते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमें सुनने को मिलते हैं, तो यकीनन इस 14 अगस्त में भी जब इवेंट होगा तो आप नज़र आएंगे यकीनन। इंशाल्लाह हमारा पूरा ग्रुप भरपूर तैयारियों में है। इंशाल्लाह संडे को आप देखेंगे कि हम कैसा इवेंट सेलिब्रेट करेंगे। चलें, अच्छा, आखिर में ये बताएं कि जुनून ग्रुप की पीछे क्या वजह है कि ये जुनून ग्रुप जो है यहाँ पर दुबई में पाकिस्तानियों ने बनाया और मुख्तलिफ मैदानों में और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तानी परचम पहने हुए मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या वजह थी जो आपने ये जुनून ग्रुप तख्लीक किया? जी, हम लोग पहले से ही दोस्त हैं। पहले हम लोग टी शर्ट वगैरह पहन के जाते रहे, लेकिन जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका टीम के ऊपर अटैक हुआ, पाकिस्तान से क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो गई, मुंतकिल हो गई दुबई, तो ये सबसे बड़ी रीज़न थी। अभी हम ये पाकिस्तानी फ़्लैग जो पहन के आते हैं तो हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम एक पुरअमन कौम है और हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपस में हम लोग कैसे, अच्छा, पाकिस्तान में लोग 14 अगस्त में गली मोहल्ला सजाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, लेकिन आप तो खुद ही परचम बन गए हैं। ये लोग नहीं कहते यार तुम तो खुद ही परचम बन गए? जी कहते हैं, क्योंकि हमने सब्ज़ लिबास ज़ेब तन किया हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम जो 14 अगस्त का जो खुशी है ना अंदर से, उसको हम कोई किसी तरीके से उसको मिस ना होने दें। और रही जो बात जो आपने बोला कि यहाँ ये कैसे ही हमारा आइडिया आया, हम लोग पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से हैं। मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, ये भाई अटक से है, पंजाब से हैं, दूसरे भाई हमारे खारियाँ से हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से हैं माशाल्लाह। तो हम लोग एक दिन बैठे इसी तरह 2009 में जब भी दुबई में क्रिकेट आई, तो हम लोगों ने सोचा कि बड़े ठंडे से गैराबाद से स्टेडियम है यहाँ की, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, हमने कदम उठाया। वो जो पीरियड था हमारा स्टार्ट का, उस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हमारी सैलरीज काटी जाती थी और ग्राउंड में जाते थे मिस किया करते थे, क्योंकि पूरा दिन जॉब से छुट्टी लेके जॉब का समझे एक तरीके से नागा करके आप जो है ग्राउंड में जाते थे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा अच्छा हो गया कि जॉब भी चेंज हो गई और लोगों ने रिकग्नाइज़ करना भी शुरू कर दिया। 14 अगस्त के हवाले से ये है कि जैसे हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते हैं, सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, केक वगैरह काटते हैं, सब के हाथ में झंडे होते हैं, तो इस तरीके से हमारी एक कम्युनिटी की गेट टुगेदर हो जाती है। तो इस तरीके से हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं ऑक्सफोर्ड में। 14 अगस्त आ रही है और इससे पहले हम 14 अगस्त पहली जो लास्ट ईयर हमने अटेंड की थी, तो वो मुझे लगे नहीं कि हमने वो जो है ना यूके में वो उसको लंदन के अंदर उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो ऐसे लगा कि जैसे हम सियालकोट के वो ड्रमावाला चौक में या कैंट एरिया में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जोश व खरोश था और बहुत ही ज़्यादा लोगों में पाया जाता था। झंडे हर तरफ पाकिस्तान के हरा रंग नज़र आ रहा था, हर तरफ से लोग गाड़ियों में लेके, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी, पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक कर दिया था। तो वो सारा समा वो भी जो है ना बिल्कुल हमें ऐसे लगा कि हम वो पाकिस्तान में जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और स्पेशल उस दिन इवेंट भी हम रखते हैं, केक वगैरह भी काटते हैं, दोस्त वगैरह हम इकट्ठे होते हैं। 14 अगस्त मनाने के आपको पता है पाकिस्तान में जो तरीके हैं हम उसी को लेके चल रहे हैं। यहाँ पर भी हमेशा हर साल यही होता है कि हम विंसलो रोड जाते हैं, वहाँ की रौनकें देखते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं सब मिलकर,
और हमें ये होता है कि हमने अपने फ्लैग को जो है वो बहुत प्रोमिनेंट करना है और फ्लैग की वजह से अपने कल्चर को लेके आना है आगे, अपने ट्रेडिशन को। और उधर सब इतना एंजॉय करते हैं, इतना फ़न करते हैं कि पता चलता है कि हमें कितनी यूनिटी है, कितनी मोहब्बत है, प्यार है, और उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तानी धड़ाधड़ पाकिस्तान से आ रहे हैं और आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और वो पाकिस्तान की ही बदौलत है। 14 अगस्त हम पूरे जोश से मनाते हैं। यहाँ पे हम भी यहाँ पे झंडे लगाते हैं और फैमिली से मिलते हैं और वही सब सफ़ेद कपड़े डालते हैं और गैदरिंग करते हैं। और जो हमारे यूके में है, जो हमारे टाउन में है, हम सेलिब्रेशन करेंगे, केक कटिंग करेंगे, जहाँ पे हमारे पहले मेयर पार्लर के साथ जो हमारा झंडा है वो लहराएगा। उसके बाद मेयर पार्लर में जाएंगे, चाय पानी पियेंगे और फिर लंच खाएंगे मस्जिद सेंटर में, जहाँ पे हम केक कटेंगे और हमारी जो पाकिस्तान की जो अच्छी बातें हैं वो हम शेयर करेंगे हमारे कम्युनिटी के साथ। हम सब 14 अगस्त अपने मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से याद करके घर पे हाउस वार्मिंग पार्टीज़ करके, या बच्चे ड्रेसअप करते हैं, इवन पेरेंट्स भी ड्रेसअप करते हैं, फेस पेंटिंग वगैरह करके दिखाते हैं कि वे ऑल पाकिस्तानीज़, और याद करके अच्छे तरीके से गुजारते हैं। 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट हम करते हैं? वी वन थिंग, एक ब्यूटीफुल चीज़ है जो हम यूके में है, कोलैबोरेशन। 14 अगस्त जब हम all of them get together, इकट्ठे होते हैं, we have a strong nation, which is so beautiful. उस वक्त हम 14 अगस्त को देखते हैं, मानते हैं, because हमारा at the end of the day मुल्क, all our ancestors are from, foremothers are from Pakistan, so the celebration is very good. And आजकल जो climate चल रहा है, you know, with this climate we still want to show our love, because Pakistani has a lot of love to show, and ये बहुत ज़रूरी है। कितना contribution हम मुसलमान करते हैं in this country. We are one of the largest actually contributor by working, by doing business, giving taxes, and this is what we do at the best. हम अपने कायदीन पाकिस्तान, बानियान पाकिस्तान के फरमुदात की रोशनी में बाहमी रवादारी, अमन, सलामती के पैगाम को आम करके पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर कर सकते हैं। पहले तो हमें दिल से खुशी होती है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है और बहुत मुश्किलों से हमारा ये मुल्क बना है। ये हमें पता है, हमारे बड़ों को पता है कि उन्होंने बताया है। इसमें हम ये करते हैं कि रोड पे ये करते हैं, फ्लैग लेके चलते हैं, गाड़ियों में फ्लैग लेके चलते हैं। जो यंगस्टर हैं वो ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान देखा नहीं है, हम लोगों ने पाकिस्तान देखा है। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में दुबई की गहमा गहमी और दुनिया भर की गहमा गहमी आपने देखी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तानियों का जज्बा जो है दीद नहीं होता है, बल्कि वो हम वक्त तैयार रहते हैं पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने के लिए, पाकिस्तान का कोई भी दिन और खुसूसन जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने के लिए। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। दीजिएगा इजाज़त। आपने मेज़बान आसिफ महमूद ब्राटली को अल्लाह ने के बाद।